अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमें इस किस्म का क्वेश्चन दिया जाए और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है पिछले सारे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या चीज़ होती है कि एक ही लाइन के अंदर लाई करें। मतलब क्या है इस बात का कि पॉइंट्स, अगर कुछ पॉइंट्स हो, जैसे यही 3 पॉइंट्स हैं, तो ये ऐसे ऐसे एक ही लाइन के अंदर हों, ठीक है। और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? यूँ और ऐसे ऐसे ऐसे, लेट किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हों, वो एक लाइन के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन कॉलिनियर और ये वाली चीज़ हो गई आपकी कॉलिनियर, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये सारी की सारी चीज़ें एक कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि ये पॉइंट्स हैं, ये एक ही लाइन के अंदर लाई करते हैं। अब हम इस काम को किस तरीके से करेंगे? यार आज के दिन ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूँ जो कि कॉलिनियर पॉइंट्स के लिए होता है, और वो क्या है? वो कहता है x1, ठीक है, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 का डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। अब इस बात का मतलब क्या है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएं, ठीक है, 3 पॉइंट्स कौन से होंगे? अब ज़ाहिर बात है उनका कोऑर्डिनेट्स भी होंगे x और y। तो फर्स्ट पॉइंट का x1 y1, सेकंड पॉइंट का x2 y2 और थर्ड पॉइंट का x3 y3, और साथ में उनके 1 1 1 एक अलग रो में आएंगे, ठीक है। और इनका अगर हम 3/3 डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, और अगर आप 3/3 डिटर्मिनेंट को नहीं जानते तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा और वो आपको ऊपर आई बटन के ऊपर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो हम 3/3 डिटर्मिनेंट का किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और उस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम 3/3 डिटर्मिनेंट को लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मेरा x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, x3 क्या है, y3 क्या है। अब इन तीनों पॉइंट्स में से जो एक्सट्रैक्शन है वो मैंने कर लिया और आपको साइड पर शो हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। तो मेरा x1 क्या है -1, y1 क्या है h1 एज इट इज़, ठीक है, ये 1 कॉन्स्टेंट्स हैं तीनों में, ठीक है। x2 क्या है 3, y2 क्या है 2 और 1 कांस्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ ताकि याद रखिएगा ये हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंडिंग से करेंगे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मैनर होता है। वो क्या नाम है, दूसरा वाला तरीका नहीं लेंगे, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। 7 3 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ले लेंगे तो ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, सिर्फ 2 1 3 1 आएंगे, तो -1 2 1 3 1। देन हम एच को ले लेंगे, ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी? 3 7 और 1 1, ठीक है। और यहाँ पर साथ में एच आएगा, और चूंकि फार्मूले के तहत जो फार्मूला कहता है वो ये है कि एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, एक माइनस वैल्यू होनी चाहिए, तीसरी भी पॉजिटिव होनी, प्लस माइनस प्लस का इसके अंदर सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 1 रखते हैं, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट ये वाला रो, ये वाला कॉलम छोड़ के क्या क्या चीज़ें बची? 3 2 7 3 3 2 7 3, और ये सारा का सारा 0 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर तो पहले से प्लस मौजूद था तो प्लस माइनस माइनस ही बता देगा, इसलिए इसको हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, अभी आप देख सकते हैं कि ये 2/2 डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। 2/2 2/2 2/2 2/2 डिटर्मिनेंट्स बन चुके हैं। तो हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर 1 2 ज़ा 2, माइनस का फाइन 3 1 ज़ा 3, ये आ गया इसके साथ, -h 3 1 ज़ा 3, ठीक है, माइनस का साइन 7 1 ज़ा 7, ठीक है, +1 3 3 ज़ा 9, -2 7 ज़ा 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दें। 2 - 3 -1 -1 -1 +1, 3 - 7 -4 और -4 -h +4h, ठीक है। और 9 - 14 यार आपके पास आते हैं -5, और -5 + 1 -5 बन जाएगा, ठीक है। -1 सॉरी +1 -5, ये आपके पास -4 आएगा, तो 4h - 4 इक्वल टू 0, 4h इज इक्वल टू 4, और इसके बाद h 4 को बोथ साइड डिवाइड करके h हमारे पास आ जाएगा 1। सो हैंस हमारे पास जो ये h पॉइंट है ये क्या है? 1 है, और ये हमारा आंसर है। जिसका मतलब a पॉइंट क्या है? -1 1 3 2 7 3। ओके, थैंक यू वेरी मच।